चलिए हम लोग बात करेंगे आर्टिकल। आर्टिकल का एक वीडियो बन चुका है, एन यानी आर्टिकल जो सीखे हैं, जो लोग यानी पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले आप वीडियो का जो आर्टिकल का फर्स्ट लेक्चर उसको देख लीजिए ताकि आपको ही समझने में आसानी हो। ठीक, आर्टिकल का हम लोग देखे थे कि आर्टिकल होता क्या है, तो बताएं क्या थे आपको कि जिस प्रकार खाना में कितना भी अच्छा खाना हो लेकिन एक अचार थोड़ा सा मिल जाए, खाना का बोले रुतबा ही बदल जाता है ना, खाना का मजा ही बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि अचार बहुत जरूरी पार्ट है ना, अचार से ही पेट भरेगा ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अचार फिर भी जरूरी होता है खाना को पूरे कंप्लीट करने के लिए। थाली जो सजाए हैं खाना का, इसमें अचार का कोई बड़ा भूमिका नहीं है, समझ रहे बात कि अचार खा के पेट भरेगा, इसमें भूमिका है चावल दाल सब्जी का, लेकिन फिर भी अचार का होना जरूरी है। अचार के बिना खाना अधूरा होता है कि नहीं। उसी प्रकार पूरे इंग्लिश पढ़ लीजिए, आर्टिकल को छोड़ दीजिएगा तो आपका इंग्लिश अधूरा हो जाएगा, समझ गए। आर्टिकल का कोई बड़ा योगदान नहीं है, कोई बड़ा चीज भी नहीं है, समझ गए। बस सेंटेंस को कंप्लीटली यानी पूरे तरीकों से सही करने के लिए इसका प्रयोग सीखना जरूरी है, समझ गए। ये नहीं भी लगाएंगे तो गलती नहीं होता, लेकिन हाँ जो बोले पूर्ण रूपेण वो सही भी नहीं होगा, समझ रहे बात। तो इसका एक वीडियो बन चुका है एन, जिसमें सिखाए थे कि आर्टिकल आर्टिकल क्या होता है, तो ए एन द को आर्टिकल करते है ना, यानी तीन आर्टिकल था ए एन और द। तो ए एन को हम लोग बोले थे इनडिफिनिट, द को डिफिनिट। यानी सर आर्टिकल का प्रयोग किसके लिए करते हैं, है ना, याद होना चाहिए। आर्टिकल का प्रयोग हमेशा सेंटेंस में नाउन के लिए होता है। नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल नहीं होगा, नाउन है तो आर्टिकल को पक्का पक्का आना पड़ेगा ही, समझ रहे बात। सर आर्टिकल का प्रयोग करते कहाँ पे, तो हम लोग ने कभी कभी गलती कर देते एग्जाम में, जल्दीबाजी में होते, समझ गए, इतने स्पीड होते हैं ना कि ब्रेन को लगा नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, सीधा एन सोचना शुरू करते हैं। नहीं, आर्टिकल को लगाने से पहले एक चीज जो लिखते हैं आपको एस सी एन, इसको चेक कीजिएगा, समझ गए। एस सी एन यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इतना है तो आर्टिकल लगाने का सोचेंगे, समझ गए। अब यदि वेरीफाई हो गया तब सोचेंगे कि क्या लगाएं, यदि इसमें वेरीफाई नहीं है तो आगे मत सोचिएगा, समझ रहे बात। तो हम लोग जल्दीबाजी में इसको नहीं देखते, सीधा ए एन में लग जाते, दो में पहुंच जाते हैं। तो ए एन दो लगाने से पहले इसको वेरीफाई कर लीजिए, समझ गए। यानी आर्टिकल का जो है ना मूल जड़ यही है, इसी गए आर्टिकल सीख गए। एस से सिंगुलर, सी से काउंटेबल, एन से नाउन। कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसा नाउन जो सिंगुलर भी हो काउंटेबल भी हो, समझ रहे बात। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं डिफिनिट आर्टिकल, समझ गए। डिफिनिट यानी क्या होता है, निश्चित आर्टिकल, समझ गए। एक ऐसा आर्टिकल जो हमेशा निश्चित चीज को दिखाता है, जो फिक्स चीज है। अनफिक्स नहीं, सीधा बोलेंगे पेन, पेन में फिक्स नहीं है कि किस पेन के बारे में बात चल रही है, रेड है, येलो है, ब्लैक है, कोई फिक्स है, इसको बोलते हैं इनडिफिनिट। जैसे कल आपको एग्जांपल सिखाए थे, आई हैव ए केक, आई हैव दो केक, याद है। एक केक और दो केक में क्या अंतर था कि सर एक केक यानी क्या था कि केक जो है अनिश्चित है, और दो केक यानी केक फिक्स था। दोनों में केक है, समझ रहे बात, दोनों में केक ही है। अंतर ही है कि एक केक यानी केक अनिश्चित है, जो बच्चा लाने गया है केक वो घर से डिसाइड करके नहीं गया, अब डिसाइड करेगा, समझ रहे बात। जो दो लगा दिया है यानी केक इसको फिक्स है, समझ रहे बात। तो वैसे ही हम लोग सीखेंगे जितना भी दुनिया में समझिए फिक्स है यानी निश्चित है, निश्चित बोले अनिश्चित नहीं। निश्चित का नाम सुनते ही क्या चलना चाहिए, दो, क्या चलना चाहिए, लिखा हुआ है कि जब किसी निश्चित शब्द का बोध हो या निश्चित हो, अनिश्चित नहीं, तो आर्टिकल दो लगाते हैं, समझ रहे बात। जो दुनिया में एक हो उसके पूर्व दो लगाते हैं। आर्टिकल दो का बहुत सारा नियम है, जब आप वीडियो को ढूंढिएगा जाके यूट्यूब पर आर्टिकल, तो आर्टिकल का ऐसे कोई वीडियो नहीं मिलेगा जहां पर आपको इस प्रकार देसी अंदाज में पढ़ाया गया, समझ गए। तो आर्टिकल का बहुत ही नियम है, तो हम लोग इतना सारा नियम याद करेंगे तो आर्टिकल को भूल जाएंगे। तो इस सबसे सस्ता नियम क्या होगा, जो एक ही बार में यानी लगभग क्वेश्चन जो ज्यादा से ज्यादा वो बना दे। ज्यादा नियम पढ़ने से क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझ रहे हैं बात, कि ओनली मेहनत करने से यदि सफलता मिल जाती तो आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन होते हैं, किसान लोग, क्योंकि उससे कोई मेहनत ज्यादा करता है, मेहनत खाली करता है, ब्रेन नहीं लगाता है। ब्रेन ये जो किसान लोग होते हैं शारीरिक मेहनत करते हैं, और जो बड़े बड़े टाटा अंबानी लोग क्या करते हैं, मानसिक यानी मन का दिमाग, समझ गए। दोनों मेहनत करते हैं, एक शारीरिक करते हैं, एक मानसिक करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मानसिक, हम लोग शरीर से मेहनत कर रहे हैं लेकिन हम लोग मेहनत कर रहे हैं,
है ना। तो हम लोग ब्रेन का मेहनत करते हैं, तो जो ब्रेन का मेहनत करता है देखो बहुत आगे निकल रहा है, जो शरीर का करता पीछे रह जा रहा है। तो हम लोग ये नहीं कि अपना कार्य क्षमता को बढ़ा देना, 5 घंटा 10 घंटा मिलकर इसको पढ़ेंगे आर्टिकल को, नहीं, इतना शॉर्ट पढ़ेंगे, हाँ वो पूरा तो नहीं लेकिन हाँ जहां तक हो ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। समझ के बाद आप पूरा नियम सीखेंगे तो हो सके जो आता है नियम में याद करने में भूल जाएंगे हम, क्वेश्चन बनाना दूर की बात हो जाएगा। समझ रहे बात। तो एक सबसे खतरनाक नियम, यही नियम सबसे VVI है, इसी नियम पे पूरा आर्टिकल 2 करना चाहेंगे। समझ गए, पूरे आर्टिकल 2 आपका 90% क्वेश्चन इसी नियम से बनेगा। आर्टिकल 2 90% क्वेश्चन मात्र जो सेकंड लाइन लिखा उससे बन जाएगा सर। 10% क्वेश्चन ये थोड़ा सा आपके हो सके बाहर दे देगा, समझ गए, जो आप कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन 90% क्वेश्चन एक ही लाइन से हो रहा है, तो 10% में सेकंड पूरा क्यों खराब है ना। मान लीजिए एक जगह 90 आ रहा है, एक जगह मेहनत करने से 10 पन्ना पढ़ने से 10 नंबर आ रहा है, कौन पढ़िएगा, 90 नंबर वाला ना। तो वही है, तो एक ही नियम है जो दुनिया में एक हो, जिस चीज की बात हो दुनिया में यदि एक हो तो हम 2 लगा देंगे बिना सोचे समझे। समझ गए। और दूसरा नियम पता है कि जो निश्चित हो, ठीक। आगे और देखते हैं कि निश्चित में क्या लगाते हैं, अनिश्चित में ए है ना। जैसे बात करते हैं, जैसे मान लो पानी गंदा हो, पानी गंदा है, तो बताइए तो इसमें जो ए लगाएंगे एन के 2 लगाएंगे। दुनिया के पानी गंदा है कि कोई फिक्स पानी गंदा है? दुनिया के सब पानी गंदा है नहीं, कोई होगा बोतल डिब्बा का पानी जो गंदा होगा। समझ रहे बात, जो दुनिया का बोध करा दे और कोई फिक्स चीज का बोध करा दे, अंदर है कि नहीं है। जैसे हम बोलेंगे ना दूध काला होता है, चाहे दूध काला है, तो दुनिया का सब दूध काला है? मेरे घर का दूध हो सके कुछ गिर गया होगा इसलिए काला हो गया होगा। समझ रहे बात, वह निश्चित इसी को बोलते हैं, दुनिया का सब नहीं। जैसे कुर्सी टूटा है तो सब टूटा दुनिया का है, मेरा कुर्सी आवा कुछ टूटा होगा। तो जिस चीज से 2 का यानी क्या बोलते हैं, 2 कहाँ लगाएंगे हम, सीखे क्या, जो निश्चित बोध हो, सबका नहीं, निश्चित फिक्स बोध हो उसमें 2 लगाते हैं, अनिश्चित में एन लगाते हैं। समझ गए। जो दूध काला है तो दुनिया के सब दूध काला है नहीं, तो 2 लगाएंगे लगाएंगे ना। सुनिए बात, तो यूज ऑफ 2 यानी 2 का प्रयोग सर कहाँ करते हैं। ऐसे हमारा नियम बन गया कि जो दुनिया में एक हो, जो दुनिया में एक हो। सर समझे ना कि दुनिया में एक क्या क्या है। जैसे बताइए अर्थ एक है, इसका बोल सकते हैं सन एक है, ताजमहल हिमालय है ना, इंडिया यानी कहने का मतलब जो भी चीज एक दुनिया में नहीं है, ताजमहल इंडिया गेट सब एक ही है। कह सकते हैं आपको क्या, फिर से बताएंगे। जैसे डायरेक्शन होता है पूरब, बहुत है पूरब, एक ही पूरब है सर, एक पश्चिम होगा। समझ गए। ये दुनिया में जो एक हो, सबसे पहले अर्थ से पूछेगा। समझ गए। अर्थ जैसे सन हो गया, मून हो गया, ये सब क्या है, हिमालय हो गया, गंगा, सब एक ही ना। जो दुनिया में एक हो यानी समझ रहे नियम, ये नियम आपका जितना लिखे सब में काम करेगा। समझ गए। जो दुनिया में एक हो सर, इतना सब याद करना है, लेकिन इतना याद करने से यदि समझ गए 10 नंबर आएगा, इस लाइन से 90 नंबर आएगा, इससे अच्छा इसको प्रेफर करना चाहिए कि नहीं सर। इसको छोड़ देंगे नहीं, अभी मेरे पास टाइम है, इसको भी पढ़ेंगे, छोड़ेंगे क्या है, अभी 10 नंबर छोड़ के नहीं, पूरा लेके चलेंगे। ठीक, समझ गए। सबसे खतरनाक नियम क्या है, जो दुनिया में एक हो उसके पूर्व 2 लगा, बाकी नियम नहीं ना, बाकी पूरा भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं। अरे 90 नंबर तो मेरे हाथ में है। समझ गए। निश्चित होगा 2 लाएंगे, अनिश्चित होगा 1 लाएंगे। सर 2 का प्रयोग कहाँ करते हैं, कुछ होगा ना, तो बोला पर्वत श्रृंखला। समझ गए। जो पर्वत श्रृंखला जैसे हिमालय है ना, क्या लगाएंगे, इस नियम से याद कीजिए, या जो दुनिया में एक हो उस नियम से बनाइए। तो कौन इसको याद कीजिएगा, इसको नहीं याद कीजिएगा, क्योंकि सर इससे पूरा हो रहा है, इससे एक ही हो रहा है ना। राष्ट्रीयता जैसे बोलेंगे भारतीय दुनिया और भारत है एक ही ना, भारत है। बोलेंगे फ्रांसीसी और कोई फ्रांस है एक ही। तो वही राष्ट्रीयता यानी जिस सबसे राष्ट्रीयता एक आदमी का नहीं, पूरे राष्ट्र का बोध हो, पूरा देश का बोध हो, क्या लगाएंगे, इसको याद करे या इसको याद करे, तो सर इसमें भी यही बोल रहा है जो दुनिया में एक हो, जैसे भारत है ना एक ही हो रहा है, चीन पाकिस्तान फ्रांस सब एक ही ना है। इसके मुताबिक भी लगेगा वही बात, इसके मुताबिक वही। सर इसमें याद करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्टिव हो रहा है। आगे नदियों के नाम बोला, नदी नहीं बोल रहा है, नदियों के नाम, गंगा और कोई गंगा है एक ही ना है, यमुना और है एक ही। समझ के बात। तो ये भी जो हम पढ़ने वाले जो नियम है, नदियों के नाम
इसको भी कह रहा कि दो लगाओ, आई डायरेक्ट कह रहा कि नहीं जो दुनिया में एक लगाओ, दोनों बात एक ही कह रहा है, समझ गए। लेकिन इसमें क्या चल रहा है, एक एक करके चल रहा है, बारी बारी चल रहा है। और इसमें किसी के बारे में नहीं बोला, सीधा बोला लगा दो। इसमें नहीं बोला कि तुम याद करो कि नदी की समुद्र की समझ गए, हिमालय पर्वत, ये कुछ नहीं बोला है। इसमें आपको याद करना पड़ेगा पर्वत श्रृंखला, राष्ट्रीयता, नदियों के नाम। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको याद करते हैं, समझ गए कि कहाँ कहाँ, जैसे नदियों के नाम, पर्वत श्रृंखला, समुद्र, महासागर, इतना याद करने के बाद 10 सोचते हैं। लेकिन हम लोग कुछ यूनिक, सबसे अलग सीखने वाले हैं, इतना याद नहीं करेंगे, एक ही नहीं याद करेंगे जो दुनिया में एक हो। अभी दिखाएं आपको 2-3 करके, इससे स्पष्ट हो गया कि सब बात तो वही चल रहा है जो दुनिया में एक हो। सीधा रहता नदी, तब तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं, नदी में कौन नदी, लेकिन कईयों का नदियों के नाम बोल रहा है, समझ गए। समुद्र, समझना, महासागर, द्वीप, भौगोलिक पिंड, सबसे ज्यादा एग्जाम में वही पूछता है, एग्जाम का VVI पोर्शन है भौगोलिक पिंड। इसी में आता है द अर्थ, द सन, द मून, द, समझ के बाद इसमें सब आते हैं भौगोलिक पिंड। ऐसे भी द अर्थ, पृथ्वी क्या है दुनिया में, सूरज क्या हुआ, बात वही चल रहा नहीं चला, लेकिन इसके मुताबिक पढ़ना है। तो भौगोलिक पिंड हो, झील हो, दिशा, ये भी एग्जाम पूछता है, दिशा। अभी तक 2 टिक किए हैं, भौगोलिक पिंड और दिशा। दिशा में डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, क्या लगेंगे, दो। खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी होता है ना, क्या लगा, दो। रेगिस्तान, समझ के, डिजर्ट नहीं होता जहां पर बालू ही बालू, क्या बोलते हैं इसको, रेगिस्तान। तो पूछ सकता है जीके क्वेश्चन कि भारत का सबसे रेगिस्तान कौन सा है, तो थार। कहाँ पर, राजस्थान में। अपन दुनिया का सबसे बड़ा सहारा, समझ गए। तो रेगिस्तान होता है क्या, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा जगह जहाँ बालू ही बालू, समझ गए। उसका जैसे द सहारा, दो लगाएंगे, समझ, द थार, यानी रेगिस्तान का नाम होगा, क्या लगाएंगे, दो। नहरों के नाम, इसमें 2 क्वेश्चन आता है हमेशा, एक स्वेज कैनल, सर कैनल का, नहर का इंग्लिश बोलते हैं कैनल, नहर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैनल। द स्वेज कैनल, द पनामा कैनल, आपके ज्योग्राफी में पढ़ना भी है, समझ गए। पनामा नहर, स्वेज नहर, समझ गए। तो आज याद कर लेंगे, नहर का नाम हो, क्या लगाएंगे, दो। नहर में 2 नाम याद करना, पनामा और स्वेज। समाचार पत्र, जैसे आता है द टाइम्स ऑफ इंडिया, पेपर का नाम ही है, समझ गए, याद नहीं करना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। सर छोटा मोटा मत याद, सर दैनिक या भागत से मत करना, ये सब छोटे लोग समझ गए। जैसे आप द हिंदू हो गया बड़ा लेवल का पेपर, इंटरनेशनल कर सकते हैं सबको। आप हो गए दैनिक भास्कर, ये अपने एरिया में चलता है, बाहर नहीं चलता है, समझ गए। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया पूरा इंडिया पढ़ेगा, पता है ना, द हिंदू पूरा इंडिया पढ़ रहा, और दैनिक भास्कर प्रभात खबर पूरा इंडिया पढ़ रहा, बंगाल पढ़ेगा वो सब, बंगाल का अपना बंगाली होगा, मराठा का अपना मराठी होगा, समझ रहे बात। एक ऐसा पेपर, लेकिन हाँ पेपर तो है, समझ गए। तो पेपर में आता है इंग्लिश पेपर, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उस पेपर के पीछे क्या लगाएंगे, दो। पवित्र ग्रंथ, जैसे रामायण, महाभारत, कुरान, उपनिषद, क्या लगाएंगे, दो। राजनीतिक पार्टी, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, भाजपा, ये सब क्या लगाएंगे, दो। वाद्य यंत्र, एक ऐसा यंत्र जो बजाने वाला होता है, ढोलक, तबला, गिटार, क्या लगाएंगे, दो। धार्मिक समुदाय, धर्म का बोध, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या लगाएगा, दो। ग्रह, ग्रह में पढ़ा होगा नेपच्यून, नहीं होता है, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, पढ़े नहीं सर ना, अभी देखा तो पहले क्या चंद्रयान जो भेजा, चंद्रयान 2, चंद्रयान 2 मोदी जी से ना लॉन्च किए थे, हाँ वो जो फेल हो गए थे, यानी पहुंचने वाले ही थे, लगभग ना 1-2 किलोमीटर के आसपास, वही ना, 2.1 किलोमीटर पहुंचने वाले थे, फेल हो गया, समझ गया। अब क्या मिशन बोल सकता है, अनसक्सेसफुल हो गया, फिर भी हम भारतीय हारे नहीं, समझ गए। भारतीय में देखिए यही चीज है, खूबी है कि भारतीय कभी हारते नहीं है, समझ गए, जब तक दम होता है वो लड़ाई करते हैं, भारत की एक पहचान है, समझ गए। क्यों कभी भी सबसे ज्यादा बोले जिद्दी अपना बिहारी होता है, बिहार और यूपी के लोग जितना लड़का होता है ना बड़ा जिद्दी होता है, और सबसे ज्यादा जो क्रैक करता है यूपीएससी, बिहार यूपी के लड़का कर रहा है, समझ गए। बिहार और यूपी के लड़का लड़की सबसे यूपीएससी क्रैक करता है, समझ गए। नहीं सुन रहे लाइन कि दूसरा जगह लड़का के, समझ गए, जब ब्रेकअप होता है ना तो दिल टूटता है, अब बिहार के लगे दिल टूटता नहीं है, सीधा यूपीएससी क्रैक होता है, समझ गए। तो कभी भी बिहारी होने पर शर्मिंदा मत महसूस करना, क्योंकि बिहार का लड़का हो, समझ गए। अब बिहार एक बहुत ही पवित्र धरती है, बड़े बड़े समझ गए लेखक लोग यही जन्म लिए हैं, गौतम बुद्ध इतना बड़ा थे, बिहार से ही है, समझ गए। और सारा है, चलिए तो हम लोग 2 सीख गए। तो 2 के लिए इतना नियम याद नहीं करना, एक नियम याद करना है, क्या कि जो दुनिया में एक हो उसके पूर्व, समझ गए।
एक आता है क्वेश्चन सुपरलेटिव डिग्री, समझ गए, थोड़ा सा जानना इसके बारे में भी। सुपरलेटिव यानी जिसके अंत में EST हो, चाहे EST हो या जिसके अंत में ER हो, दो लिखे हैं EST और ER, समझ गए। EST यानी क्या होता है, जैसे बिगेस्ट सुना होगा, स्मॉलेस्ट नहीं होता है, जिसके अंत में EST हो इसको बोलते हैं सुपरलेटिव, और जिसके अंत में ER जैसे बिगर, स्मॉलर, ग्रेटर, यानी जिस वर्ड के अंत में EST हो और ER लगा हो इसके पीछे भी दो लगाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका एग्जाम में पक्का रहेगा इस बार, EST वाला, समझ गए, जिसके अंत में क्या हो, EST हो या ER हो। जैसे एग्जांपल लिख सकते क्या, जैसे इसका बिगेस्ट, इसका स्मॉलर, बिगर, समझ रहे बात, जिसके अंत में EST हो या ER हो उसकी क्या लगाएंगे, दो, समझ गए। तो एक दो पे हम 100% नहीं बोले, 90% बोले ना, 10% क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा मुझे, लेकिन एक नहीं याद करेंगे 90% क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्या कि जो दुनिया में एक हो उसके ऊपर दो लगाते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्लास हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगाते हैं, समझ गए। चलिए।